बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के, बहुत ही यूनिक से स्नैक्स बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आप भी अच्छे से अच्छे स्नैक्स बना सकें और बच्चों को स्कूल लंच के लिए दे सकें। वीडियो बनाना शुरू करते हैं। आलू और चावल के स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है चावल, तकरीबन ये 1 कप मेरे पास चावल हैं, उबले हुए चावल हैं। तो इनसे आज हम स्नैक्स तैयार करेंगे। 2 अदद आलू हैं, इन्हें मैंने काट के थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक साफ़ बाउल ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और मैशर की मदद से अच्छे से हमने आलूओं को मैश कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास उबले हुए चावल हैं, ये शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावलों को भी हम अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे। आलू और चावल हमने एक जान करने हैं। तो जी, आलू और चावल को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। कॉर्न फ्लोर 2 टेबलस्पून, मैदा 2 टेबलस्पून मैदा भी शामिल किया है। दोनों चीज़ें मैंने 2-2 चम्मच शामिल की हैं। अभी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है नमक 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है दरड़ मिर्च 1 टीस्पून, ये भी शामिल कर देंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ी कम शामिल करें। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ मेरे पास खुश्क धनिया है, इस तरह से ये देना 1 टीस्पून, ये शामिल कर दिया है जी। 2 से 3 चुटकी हम इसमें जर्दा कलर शामिल कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें कुछ हरे मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून तकरीबन, ये बनती हैं हरी मिर्च, हरा धनिया थोड़ा सा हमने काट लिया, ये शामिल कर देंगे। और अच्छे से हाथ के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे, सारे मिक्सचर को। यहाँ पे जो हमने अमेज़ा चावल और आलू को बना के रखा है, सारे स्पाइसेस शामिल करने के बाद अच्छे से हमने मिक्स करना है। अच्छे से सारे अमेज़े को हमने मिक्स कर लिया है। और इस कंडीशन में अगर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा तो आप यहाँ पे डाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो जी, अमेज़े को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे एक साफ प्लेट ले लिया और इसमें थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा प्लेट को हम ग्रीस कर देंगे। यहाँ पे जो हमने अमेज़ा सेट करके रखा है, अभी हम सारा इसमें एक साफ प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे जी। तो यहाँ पर मेरे पास है कुकिंग ऑयल, इस तरह से हम थोड़ा सा हाथ के ऊपर लगा लेंगे जी। इस तरह से हम सबसे पहले हम गोल सा पेड़ा बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको कबाब की भी शक्ल दे सकते हैं। इस तरह से ये देखें कितना ज़बरदस्त। एक तो इस तरह से भी बना सकते हैं और दूसरा स्टेप भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक सॉफ्ट प्लेट ले लेंगे और इस तरह से सारे बना के हम रख लेंगे। छोटी सी बॉल बना लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ में इसको इस तरह से रोल की शक्ल में बना लेंगे जी। तो कुछ हम इस तरह से बना लेंगे और कुछ हम कबाब की शक्ल में बना लेंगे। इस तरह से सारे स्नैक्स बना के मैंने रख लिए हैं। तो अभी हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे एक साफ पैन लिया और इसमें हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। कुकिंग ऑयल को हम कर लेंगे अच्छे से गर्म जी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट तक मैंने इन्हें फ्रिज में रखा है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अभी हम इस तरह से शामिल कर देंगे आराम और एहतियात के साथ, ताकि हाथ नहीं जलें। इस तरह से इतने ज़बरदस्त ये स्नैक्स बनते हैं, आप कबाब को भी भूल जाएंगे जब आप एक दफ़ा ये बनाएंगे। तो थोड़ी देर इन्हें फ्राई करने के बाद हम थोड़ी सी आंच स्लो कर देंगे ताकि अच्छे से अंदर तक हमारे कबाब जो है अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी बने, मज़े वाले बने। तकरीबन 1 मिनट तक हमने एक साइड से कबाब को फ्राई कर लिया है। अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे, इस तरह से बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो दूसरी साइड से भी हम तकरीबन लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे कबाब को, ताकि अच्छे से अंदर तक कबाब हमारे फ्राई हो जाएं। जब दोनों साइड से अच्छे से कबाब फ्राई हो जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने इस तरह चम्मच की मदद से कबाब को थोड़ा थोड़ा दबाना है ताकि अंदर तक ऑयल भी चला जाए और अच्छे से हमारे कबाब फ्राई हो जाएं जी। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से गोल्डन कलर आना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये मैं आपको नज़दीक करके दिखा रही हूँ। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से ये देख सकते हैं, ना ही मैंने इन्हें अंडे में कोट किया और ना ही मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के हमारे ये स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, इसके साथ इस तरह से एक एक करके कबाब को निकाल लेंगे। तकरीबन हम 20 से 30 सेकंड तक बिल्कुल भी हम इन्हें कबाब को छेड़ेंगे नहीं।
नहीं तो इस तरह से ये टूट जाएंगे। जब डालते ही फ़ौरन ही आप चम्मच हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। अभी हम 20 से 30 सेकंड तक बिल्कुल भी इन्हें नहीं छेड़ेंगे। स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं इस तरह से आराम और एहतियात के साथ, और जो इजाफी ऑयल है उसको हम रिमूव कर देंगे। अगर आप मेहमानों को पेश कर रहे हो तो इस तरह से आप टिशू रख लें। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से हम कबाब को अच्छे से सेट कर लेंगे। ये आप बच्चों को लंच के लिए भी दे सकते हैं। इतनी यूनिक सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। ये आप चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो जी अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से जूसी, इतने मज़े के, ये देखें आप। और इसी तरह ये बाकी दूसरे भी हैं, इतने ज़बरदस्त से भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।